टीसीएस के नंबर्स आए, नंबर्स बेहतर थे, लेकिन आज शेयर में दबाव देखने को मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी साक्षी और दीपाली जुड़ चुके हैं, जो आज महामुकाबला कर रहे हैं, खास तरह का महामुकाबला कर रहे हैं, जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन्फोसिस बेहतर है या टीसीएस। शुरुआत दीपाली आपके साथ करेंगे। जिस तरह से इन्फोसिस के नंबर्स आए, चीज़ें बहुत सरप्राइज हुई और करीब 90% ब्रोकरेज हाउसिंग का ये मानना है कि सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, ज्यादातर जानकार और 90% ब्रोकर्स का यही मानना है कि इन्फोसिस एक एज रखता है टीसीएस पर। हर पैरामीटर पर हम टीसीएस और इन्फोसिस को जज करेंगे। मैं इन्फोसिस को रिप्रेजेंट कर रही हूं और साक्षी टीसीएस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और शुरुआत करते हैं जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरह की प्रॉफिट फिगर्स आई, और इन दोनों आंकड़ों को अगर कंपेयर करें तो एक एज इन्फोसिस रखता है, क्योंकि हर पैरामीटर पर इन्फोसिस के अर्निंग्स ने जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी उनको बीट किया है। प्रॉफिट फिगर जो है वो काफी एनकरेजिंग रही है, 3.8% के आसपास। अगर आप प्रॉफिट फिगर एनकरेजिंग की बात करिए तो यहाँ पर तो टीसीएस ने बाजी मार ली है, क्योंकि 5.4% तक की बढ़त यहाँ पर प्रॉफिट्स में देखने को मिली है, जबकि इसका काफी हायर बेस था, 6000 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट फिगर रहा है। और जबकि इन्फोसिस की अगर आप बात करें तो केवल 3000 करोड़ के आसपास। बिल्कुल, बेस के लिहाज से अगर आप बावजूद यहाँ बिल्कुल बेस के लिहाज से भले ही आप ये परसेंटेज टर्म में आंकड़ा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ देखें प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर तो इन्फोसिस डेफिनेटली वहां पर एज रखता है, चाहे आप माने या ना माने। और दूसरी बात, अब रेवेन्यू फिगर को अगर कंपेयर करें तो वहां तो आपको मानना पड़ेगा कि इन्फोसिस एज रखता है, क्योंकि इन्फोसिस के रेवेन्यूज में 2% से ज्यादा की ग्रोथ दिखी है, बल्कि वहीं अगर टीसीएस को देखें तो वो पीछे है। लेकिन अगर आप देखें दीपाली, डॉलर आए और आए यहाँ पर भी ज्यादा पीछे नहीं है, 3.9% तक की यहाँ पर रुपी रेवेन्यू टर्म्स में देखने को मिली, और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी यहाँ पर 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। डॉलर आए में भी ज्यादा पीछे नहीं है इन्फोसिस से। टीसीएस यहाँ पर 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है, वहीं इन्फोसिस में 1.6%, तो जस्ट 0.1% तक। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ही सही डिफरेंस तो है ही ना। और इसके अलावा अगर आप दूसरे पैरामीटर पर कंपेयर करें, आप रियलाइजेशन पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, दोनों ही कंपनियों के गिरे हैं, लेकिन थोड़ा कम गिरे हैं इन्फोसिस के, वहीं टीसीएस के काफी रियलाइजेशन डिप हुए हैं। यहाँ पर रियलाइजेशन डेफिनेटली डिप होते हुए नजर आए, लेकिन एक और पैरामीटर है जहां पर भूलना नहीं चाहिए कि टीसीएस बाजी मारता हुआ नजर आएगा, वो है वॉल्यूम ग्रोथ। 3.2% तक की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आप इन्फोसिस की वॉल्यूम ग्रोथ से कंपेयर करें, वहां पर केवल 2.4% तक की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। एक तो प्राइसिंग का फायदा मिला है। आप साक्षी वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ाने के लिए टीसीएस को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो मार्जिन फ्रंट पर झेलना पड़ रहा है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये बात कह भी रहे हैं कि अपने बेस को बढ़ाने के लिए मार्जिन के साथ सैक्रिफाइस कर रहा है टीसीएस। वहीं अगर आप इन्फोसिस के नंबर्स देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ी कम है टीसीएस के मुकाबले, लेकिन इतनी कम नहीं है। और दूसरी बात, मार्जिन में आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्पर्ट दिखा है इन्फोसिस के। वहीं टीसीएस इस मैटर से कंपेयर करें तो एक लगाड़ है, और एक अर्निंग में अगर कोई टीसीएस की डिसअपॉइंटमेंट रहा है तो यही फैक्टर रहा है। एब्सोल्युटली, आप सही बोल रही हैं दीपाली, लेकिन अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम ग्रोथ के और मार्जिन पर आप इफेक्ट बोल रही हैं, वो ज्यादातर लार्ज एम्प्लॉय बेस की वजह से है। और खास तौर पर जिस तरीके से 8 से 12% तक का वेज हाइक कंपनी ने अनाउंस किया है, उसकी वजह से भी यहाँ पर डैम्पनिंग इफेक्ट देखने को मिला है। लेकिन एक और पैरामीटर है जो भूलना नहीं चाहिए, अट्रिशन यहाँ पर घटकर जो है टीसीएस का 14.7% हो गया है। वहीं पर अगर आप मुझे पता था कि आप ये बात आप देखिए 17%, और मुझे मालूम था कि आप ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे, लेकिन मैं सभी व्यूअर्स को और आपको भी बता दूं कि ठीक है, टीसीएस का यहाँ पर अट्रिशन रेट कम है इन्फोसिस के मुकाबले, लेकिन आप बीते एक साल की ट्रैजेक्टरी देखिए, जब से विशाल सिक्कर ड्राइविंग सीट पर आए हैं, अट्रिशन रेट तेजी से कम हो रहा है। बीते साल इसी क्वार्टर में 22.5 का अट्रिशन रेट था, दिसंबर क्वार्टर में 18% का अट्रिशन रेट था, जो कि अब काफी कम हुआ है और अट्रिशन रेट 17.3% पर आ गया। तो जिस तेजी से रिड्यूस हो रहा है उसको गौर करना चाहिए, ना कि फिगर को। बट लुकिंग एट द ह्यूज स्प्रेड और ह्यूज बेस जो टीसीएस का है, उसके मुकाबले भी यहाँ पर अट्रिशन रेट काफी कम है, और डेफिनेटली एक पॉजिटिव थम्स अप तो मिलता है यहाँ पर टीसीएस को। एक और पैरामीटर जहां पर टीसीएस की नजर होगी वो है पी मल्टीपल और अर्निंग्स पर शेयर, जहां पर भी टीसीएस अभी बाजी मारते हुए नजर आएगा। अगर आप देखें अर्निंग्स पर शेयर टू पी का जो मल्टीपल है वो 4.3 का रेशियो आता है, और जो कहीं ना कहीं इन्फोसिस से ज्यादा होता है। इन्फोसिस का 3.5% के आसपास का है, लेकिन वैल्यूएशंस है, क्योंकि पूरे ही टेक्नोलॉजी स्पेस में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रीमियम वैल्यूड स्टॉक है साक्षी, तो वो इन्फोसिस है। और स्टॉक प्राइस में खरीदारी तब आती है जब आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, और वो फैक्टर इन्फोसिस के साथ साफ क्लियर है, इसलिए इन्फोसिस पर काफी बुलिश है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो जब जो इसकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर अभी इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, और वहीं दूसरे लेकिन तभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑल टाइम हाई पर होने के बावजूद भी ये स्टॉक चलेगा। मनीष, पूरा कंपैरिजन आपने सुना, हालांकि कोशिश की है साक्षी ने टीसीएस को जस्टिफाई करने की, मैं तो हालांकि कन्विंस नहीं हूं। अब आप ही ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए कि एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं। अच्छी बात ये कि लगातार जो
कई क्वार्टर से 3-4 क्वार्टर से जो कंपनी दिक्कत में थी वो दिक्कत को अगर ठीक कर रही है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव उसको लेना भी चाहिए। और इन्फोसिस के साथ अच्छी बात यह है कि लगातार वो बेहतर कर रही है क्योंकि उसके मैनेजमेंट जिस तरह से बदलाव दिया। लेकिन पूरे डिस्कशन में सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि काफ़ी दिनों के बाद महामुकाबला इतना जोरदार तरीके से आप दोनों ने किया और जोरदार तरीके से अपने अपने पक्ष रखे हैं। अमित को भी आप दोनों का शुक्रिया, लेकिन अमित को भी इसमें शामिल करते हैं। अमित, महामुकाबला में हमारे दोनों सहयोगियों ने कई सारे टॉपिक्स की बताई, कई सारे ट्रिगर्स बताए, दोनों कंपनियों के पॉजिटिव नेगेटिव भी चीज़ें बात की, किसी ने दूसरे के नेगेटिव बताए, किसी ने अपने पॉजिटिव बताए। आपको अगर इन्फोसिस और टीसीएस में चुनना हो तो क्या आप किसी एक को चुनेंगे या आपकी राय हो कि नहीं दोनों बेहतर है, आपके पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए? देखिए, मेरी तो यही सलाह होगी कि दोनों स्टॉक्स में से आप प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि कल के सत्र में दोनों में वॉल्यूम स्पाइक हुआ था एंड इसी कारण स्टॉक में यहाँ से करेक्शन आने की संभावना है। विद इन IT स्पेस जो स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है वो है OFSS। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, तो वहाँ पे हम 7 to 8% की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेवल पे बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 3600 का होगा और टारगेट 44,050 to 4100 तक एक्सटेंड हो सकता है।